साहब वह बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भंते जी और सभी क्रांतिकारी साथियों सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय नमन नमो बुधाय। साथियों, सबसे पहले तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए समता सैनिक दल के सच्चे सिपाही हैं। और इससे ज्यादा गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जो समता सैनिक दल की वर्दी पहन ले उसका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त होता है। समता सैनिक दल चरित्र निर्माण करता है, समता सैनिक दल इंटेलेक्चुअल्स पैदा करता है, समता सैनिक दल ईमानदार जावा सिपाहियों की एक फौज है। और समता सैनिक दल का सैनिक होना ही अपने आप में बेहद गर्व और गौरव की बात है। जैसा भानु जी बता रहे थे, जब भानु जी को हम लोगों ने जोड़ा था उसके बाद एक चीज आपको बताता हूं, सुबह 3 बजे मैं खुद उठता था, क्योंकि एक पॉइंट होता था जहां हम मिलते थे, जहां से हम फिर जाके शाखा लगाने जाते थे 30-30 40-40 किलोमीटर दूर। 4 बजे शाखा लगानी है तो सोच लो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर शाखा लगाने जाने के लिए पॉइंट पे पहले मिलना, उससे पहले सुबह उठ के नहा धो के तैयार होना, फिर 4 बजे इकट्ठे होके जाके कहीं फिर शाखा लगाना, तो कितने बजे हम उठते होंगे सो के। और शाखा डेली लगती थी, केवल संडे नहीं, डेली 66 शाखाएं तो दिल्ली के अंदर मैंने खुद बाइसिकल पे जा जाके खुद लगाई हैं। बाद में जब भानु जी जुड़े तो इनके पास एक फिएट गाड़ी थी, उसका 1 नंबर था, गाड़ी नंबर 1। उस गाड़ी से फिर जाते थे तो थोड़ी सुविधा मिल गई इनकी वजह से, उसके द्वारा शाखाएं लगाई। मुझे दुख इस बात का है, ये समता सैनिक दल ये इतने सारे टुकड़ों में क्यों है। ये वही समता सैनिक दल है जिसने दिल्ली के अंदर 26 अलीपुर रोड, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहते थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, उसको मुक्त कराने का आंदोलन लगातार तब तक करते रहे जब तक केंद्र सरकार को दबाव में लाकर उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करवा दिया, तब तक राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनवा दिया, तब तक लड़ाई समता सैनिक दल के रूप में हम करते रहे। देश का ऐसा एक भी ऐसा घटना नहीं घटती थी जहां उत्पीड़न की घटना घटी हो, चाहे खैरलांजी कांड हुआ हो, चाहे घाटकोपर कांड हुआ हो, चाहे दिल्ली या पूरे देश के किसी भी हिस्से में उत्पीड़न की घटना हुई हो, जिसपे हमारी इस टीम ने, मैं एक और नाम बता दूं जिसको आप नहीं जानते, डीसी कपिल जी हैं, जो कन्फेडरेशन से जुड़े थे, दिल्ली के अध्यक्ष हुआ करते थे और मजबूत सिपाही थे। इन्होंने तो एक दैनिक अखबार निकाला था, अपना मकान बेचकर काफी दिन तक अखबार चला, पूरा पैसा उस अखबार में लगा दिया। तो ऐसे ऐसे जाबाज लोग जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। लेकिन दुख तब होता है कि ये इतने सारे टुकड़े क्यों हैं। समता सैनिक दल के इतने टुकड़े की जरूरत नहीं थी। जो वर्दी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के समय थी उसी को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए था, उसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए थी किसी को। कोई कैसे रंग की वर्दी, कोई कैसे रंग की, सबको अपनी मेरी वाली सेना। अरे मेरी सेना महत्वपूर्ण नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सेना महत्वपूर्ण है। सबको समझना चाहिए कि टुकड़ों में आप लड़ाई नहीं जीत सकते। एक बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जैसे 3 लोग यहां खड़े हैं, हम तो कम से कम वर्दीधारी सिपाही रहे हैं समता सैनिक दल के। आप हमारे कैरेक्टर पे इतना सा दाग नहीं दिखा सकते, इतना सा दाग। बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, बिस्की, पान, तंबाकू, गुटखा और पंचशील, जिसमें कामेशु मिच्छाचारा भी और बाकी भी, एक भी ऐसा वो नहीं दिखा सकते कि ये वाला आपके यहाँ आपके कैरेक्टर में ये वाला दाग है। क्यों मंत्री रहने के बावजूद भी हमें कोई डरा नहीं पाया, झुका नहीं पाया, और इस्तीफा देना पड़ा तो फेंक के मार दिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा और सिद्धांत हमारे लिए सबसे ऊपर है। लेकिन सोचो अगर हम वर्दीधारी सिपाही ना होते, कैडराइज सैनिक ना होते तो इस्तीफा नहीं देते। हमारे लिए बाबा साहेब की विचारधारा और सिद्धांत महत्वपूर्ण है। बड़ी से बड़ी कुर्सी उसके सामने छोटी नजर आती है।
ये जो नीली टोपी है ना, ये ताज है हमारा। इसके सामने हम नतमस्तक होते हैं, बाकी किसी के सामने हम कभी झुकते नहीं है। हमारा सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने, बुद्ध के सामने, अपने महापुरुष फूले साहू अम्बेडकर, पेरियार, हमारा तो सर जो केवल अपने महापुरुषों के सामने झुकता है। कोई करोड़ों की रिश्वत भी ऑफर करे तो हमें खरीद नहीं सकता। मैं जानता हूं हम लोग को या हमारे जो साथी खड़े उन लोग को कितने लालच नहीं आए होंगे, कितने लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम का आंदोलन ना चला, इसके बदले में कुछ ले ले। लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत समता सैनिक दल के जवानों को खरीद नहीं सकती। और हमें गर्व है कि आप सब लोग ईमानदारी से बाबा साहेब के मिशन को चला रहे हैं। मुझे याद है आज भी 1996-97 में यहाँ अंबाझरी, वहां पे कैंप हुआ था समता सैनिक दल का 3 दिन का, जिसमें प्रोफेसर जी के माने, बीबी वीर, दादा साहब पराठ, सारे लोग थे। एकीकरण की मीटिंग थी, पहले दिल्ली में हुई, फिर यहाँ नागपुर में हुई। सब सहमत हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर अपनी अपनी वर्दी, अपना अपना सिस्टम। इस हमारे अंदर के इस टुकड़ों ने, जो विभाजन है, इसने हमारे बाबा साहेब के मूवमेंट को कमजोर किया है। आप लोग संकल्प लीजिए, हम लोग सबको एकजुट करके रहेंगे। जब हम सामाजिक तौर पर एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जब विचारधारा एक है, तो फिर इतने टुकड़े क्यों? सभी लोग कहते हैं हम चरित्रवान हैं, सभी लोग कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, उनकी विचारधारा को मानते हैं, तो फिर एकजुट